नमस्ते एवरीवन, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए। ये रीडिंग बेसिकली आपकी बेस करती है कि जुलाई महीने के अंदर हमारा आपस का रिलेशनशिप, चाहे वो आपके पार्टनर है या फिर आपका कोई लव इंटरेस्ट है, कैसे जाने वाला है और आपका करियर कैसे जाने वाला है। ठीक है, इस महीने में एक्लिप्स की तीन एनर्जीज़ के बाद हमारा रिलेशनशिप, करियर, इसके अंदर हो सकता है कि हमें बहुत चेंजेस देखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों से। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू गेट मोर एंड मोर गाइडेंस फ्रॉम द कार्ड्स। तो ये रीडिंग है मेष राशि वालों के लिए। ओके, मेष राशि वालों के लिए ये रिलेशनशिप इस महीने में ऐसा हो सकता है आपको फील हो कि आपका ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ठहराव में आ गया है। आप अपने रिलेशनशिप को शायद वक्त ना दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम आपके कहीं ना कहीं बहुत सारी आपके 2-3 जगह पर उलझन की वजह से आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ना तो टाइम दे पा रहे हैं, ना ही उनके साथ, तो आपको बहुत ठहरा हुआ सा फील हो रहा है। ठीक है, मे बी आपके इस टाइम पे ऑफिस के अंदर कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसको आपको मैनेज करने के लिए आप बहुत ज़्यादा समय नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशन और आपके जॉब फ्रंट के ऊपर भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं और घर पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आपकी बहुत सारी पुरानी चीज़ें, बिज़नेस है अगर आपका है तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस से गुजर रहा है। जॉब है तो उसके अंदर बहुत स्ट्रेस का माहौल है और आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें कहाँ जाने वाली हैं, स्पेशली आपके करियर फ्रंट के ऊपर। तो जो मुझे फ़ील हो रहा है कि ये जो आपके ये आपके इक्लिप्स की जो एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं अब आपके दिमाग में ना क्लैरिटी लेकर आने वाली है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है और अब आपके लिए अपनी लाइफ में आपके इस करियर से रिलेटेड तो स्पेशली आपको कुछ मेजर डिसीज़न लेने हैं। और जो चेंज अभी आप फील कर रहे हैं इस टाइम पे आपके बिज़नेस के अंदर या आपके जॉब फ्रंट में, बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, पूरी तरह से बदल रही हैं। जॉब है तो हो सकता है आपकी जॉब आपकी बिल्कुल एंड के ऊपर है। बिज़नेस है तो वहाँ पर भी बहुत शफलिंग चल रही है इस टाइम पे। बट एनीवेज, ये जो कुछ भी हो रहा है ये शायद आपके बहुत अच्छे के लिए हो रहा है और यहाँ से आपको बहुत क्लैरिटी आने वाली है। आगे आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, क्योंकि ये चेंजेस आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। आपके पास कुछ प्लान्स है मेरे ख्याल से, वो भी मे बी कि यहाँ से आप ठीक है, ये कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। डेफिनेटली ये यहाँ की जो चेंजेस हैं, जो भी चीज़ें आपकी यहाँ पर चेंज हो रही है, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ नया शुरू होने वाला है, ये आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, आपके पास नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, आपके पास आप बहुत कुछ अपने बिजनेस के साथ, काम के साथ करना चाहते हो, वो एनर्जी आ रही है। नई चीज़ों की शुरुआत का समय है, बट इसके लिए पुरानी चीज़ों का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जितना ज़्यादा, डेफिनेटली ये टाइम बहुत मुश्किल है आपके जॉब फ्रंट को या करियर फ्रंट को लेकर, बट इस टाइम पे आप जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे, जितनी पॉजिटिव चीज़ों के आसपास रहेंगे, उतनी ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट। ठीक है, कि ये जो चेंज है ये आपके बहुत ज़्यादा भले के लिए है। ठीक है, यहाँ से आपकी नई ग्रोथ शुरू होने वाली है, तो आपको बहुत हद तक अपने दिमाग को पॉजिटिव रखकर ही चलना है। ठीक है, गाइडेंस कार्ड ये कहता है विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। इस टाइम पे जो भी आपके बिजनेस के अंदर जो चेंजेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से दिमाग में बहुत फियर होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, डेफिनेटली वो बहुत डर क्रिएट करती हैं। बट इस डर के बियॉन्ड आपको जाना है। आपको अपने डार्क और ये जो डार्क फेस चल रहा है या बहुत अनकंफर्टेबल जोन चल रहा है, जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक चैलेंजिंग सिचुएशन है ये लाइफ की, फियर से आपको आगे बढ़ना है। ये जो अभी आपकी जो क्लैरिटी नहीं है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ये आपको विंटर तक बहुत चीज़ें आपकी समझ में आने लगेंगी कि ये जो चेंजेस हैं ये आपकी कितनी भलाई के लिए, ये आपको समझ में आने लग जाएगा। ये मेष राशि वालों के लिए इतना ही। देखते हैं अब सिंह राशि वालों के लिए क्या है। तो सिंह राशि वाले कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में बहुत स्टक फील कर रहे हैं। मे बी
बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स या बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन, बहस बहुत ज़्यादा, या किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में दिमाग बहुत ज़्यादा आपको बंधा हुआ फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहाँ फंस गए हो, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो दिमाग के अंदर चल रही हैं, इसको आप बैलेंस कर सकते हो, इसको आप बदल सकते हो, इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, ये आपके हाथ में है। हमारे पास चाबी होती है हमारे दिमाग की, हम किसी भी सिचुएशन को किसी भी ढंग से देख कर और किसी भी ढंग से सोच सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप इस सिचुएशन को कितना, कोई भी सिचुएशन हो, आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, अपने दिमाग को चेंज कर सकते हो। आपका जो भी पास्ट के अंदर टाइम रहा, जो भी आपके दिमाग में जो भी नेगेटिविटी, जितनी भी एंग्जाइटी, जितनी भी जो भी सिचुएशन दिमाग की रही है, वहाँ से आप बाहर आने वाले हो। अब आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप इस सिचुएशन में नहीं रहोगे, अपने आप को यहाँ से बाहर निकालोगे। अब तो ये महीना आपकी एनर्जीज़ को बहुत हद तक बैलेंस करेगा। दिमाग में से जो भी बहुत नेगेटिविटी चल रहा होगा अभी पिछले कुछ महीनों से, वहाँ से आपके बाहर आने का समय। तो दिस इज़ गुड फॉर योर रिलेशनशिप इफ़ यू आर कमिंग। अगर आप अपनी इस नेगेटिव जोन से बाहर आ रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, तो ये अच्छा है। जॉब फ्रंट पर भी आपका कोई भी काम है सिंह राशि वालों के लिए, या जो आप अपने डेफिनेटली जितनी भी आपने स्ट्रगल करी है, मेंटल स्ट्रेस लिया है अपनी जॉब में या अपने बिजनेस में, अब आपका वो टाइम बदल रहा है, पीसफुल जोन में आ रहे हो। आपकी चीज़ें चेंज होने वाली हैं इन इक्लिप्स के बाद। तो बहुत बढ़िया, आपका बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस और जितना भी आपने जॉब के अंदर, अपने बिजनेस में, अपने करियर में जितना भी स्ट्रगल किया है, धीरे धीरे अब आप फील करोगे अगले 6 महीने के अंदर कि आपकी बहुत चीज़ें सेटल हो रही हैं, ठीक है। आपकी यहाँ चीज़ें सेटल होंगी, आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, आप हैप्पी फील करोगे, होने वाला है। और ये काम में प्रॉब्लम होने की वजह से जो दिमाग के अंदर स्ट्रेस था, वहाँ से भी अब आप बाहर आ रहे हो। ऑब्वियसली जब यहाँ सिचुएशन चेंज होगी तो घर खुश, यहाँ पर आप खुश है तो इसका मतलब आप अपने रिलेशनशिप में बहुत खुश हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ चेंज होने की वजह से सारा इम्पैक्ट अच्छा आने वाला है। यानी कि गॉड मदर मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, आपके गुरुओं के, आपके भगवान के, आपकी सबकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में। डिवाइन, अगर आपकी यहाँ ट्रबल था, कोई ना कोई डिवाइन पर्पस होगा, आपको बेहतर इंसान बनाने का पर्पस होगा। प्रॉस्पेरिटी इज देयर, वाओ, आई मीन आप प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है कि आपकी जॉब फ्रंट में आपको एबंडेंस, मे बी आप फाइनेंशियली ग्रो करने वाले हो। प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो मीन्स कि आप घर पे भी बहुत खुश है, जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वाओ, आई मीन ओके। एक गाइडेंस कार्ड ये कहता है कि जो भी डर था उससे बियॉन्ड जाना है। अपनी लाइफ में कोई भी सडन मूव नहीं करना है, अपने आप को वक्त के साथ छोड़ दो। वक्त चेंजेस लेकर आने वाला है, आपकी खुशियाँ वापस आने वाली हैं। तो अपने आप को समय के साथ चलाओ, अपनी तरफ से कोई भी एकदम से कोई सडन मूव मत लेकर आओ, वो आपके लिए ठीक नहीं जाएगा, ठीक है। तो बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना, जैसे टाइम लेके जा रहा है, अपने आप को वक्त के साथ फ्लो करने का समय है, एक्सेप्टेंस का टाइम है। धनु राशि वालों के लिए देखते हैं, धनु राशि वालों के लिए रिलेशनशिप में और ये कार्ड ये कहता है कि आप बहुत आराम से बैठे हो घर में, आप बहुत आराम से चाय का कप एंजॉय कर रहे हो, बट इमीडिएटली किसी बात के ऊपर अचानक, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल दिमाग में नहीं है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, एकदम सडनली कोई बात से इतना सडन एग्रेशन है और वहाँ पर आपके कोई ना कोई बहस हो रही है। तो आई सजेस्ट, बेहतर यही होगा इस महीने में आप किसी भी बहस के अंदर ना पड़ें, ठीक है। फालतू की एक्सपेक्टेशन ना करें किसी से भी, अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से तो बिल्कुल भी नहीं। आपके रिलेशनशिप में उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ईगोइस्टिक बातें ना करें कृपया, कहीं पर भी ईगो ना लेकर आए। जहाँ पर भी आपको लगे कि बात आगे बढ़ सकती है, वहीं पर ही क्विट कर दो, छोड़ दो उस चीज़ को। बाहर चले जाओ, वॉक कराओ, टहलाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि किसी भी बहस में पढ़ने से। ये टाइम अच्छा नहीं है किसी भी बहस में पढ़ने के लिए। कोई भी चीज़ को परफेक्ट होने की उम्मीद ना करें, कोई एक्सपेक्टेशन ना करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इस टाइम पे आप किसी भी बहस में ना पड़ें, ठीक है।
ऑफिस में या जो भी आपका काम है या बिजनेस है, आप पूरी अपनी मेहनत से लगे हुए हैं अपने काम को पूरा बजाने के लिए। कहीं ना कहीं आपने बहुत लोगों की नेगेटिव चीज़ों को, ऑपोजिशन को बर्दाश्त किया है, ठीक है। आपको ये लगता है कि सब लोग आपके अपोज में खड़े हैं, जिसकी वजह से आप हर टाइम तैयार रहते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने बिजनेस में चाहे आपके काम के अंदर। ऑफिस है तो हो सकता है आपने बहुत पॉलिटिक्स या अपने बॉसेस की बहुत ऑपोजिशन टॉलरेट करी है, जो कि आज आपको लगता है कि यू हैव टू टेल, आपको बताना है कि आप कहाँ सही हैं, आप कहाँ गलत हैं। उसकी बहुत ज़्यादा वो चलता रहता है आपके दिमाग के अंदर, जिस करके थोड़ा एग्रेशन रहता है शायद आपके दिमाग में। बट कोई ना कोई है आपका फ्रेंड हो सकता है, या चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन का कोई दोस्त, या कोई आपका जो भी है, यहाँ पर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है उस इंसान के साथ, जो आपको बहुत इमोशनली और आपको सपोर्ट कर रहा है आपके काम के अंदर, आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रहा है। हो सकता है कि बहुत इमोशनल कनेक्ट हो और वो आपको सही गाइड करता हो, ठीक है। तो वो है यहाँ। एंड परफेक्शनिज्म एंड डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस है, आप अपने काम पर पूरा ध्यान करिए, भगवान की ब्लेसिंग्स है आपके साथ। आप अपने बस रिलेशनशिप को थोड़ा ध्यान देना है, बहस में नहीं पड़ना है। कोई परफेक्ट नहीं है, वैसे बहुत सारी अपने काम को फोकस करना है, और डिवाइन गाइडेंस डेफिनेटली आपके साथ है, ब्लेसिंग्स है भगवान की ब्लेस। नेक्स्ट जो हमारा एडवाइस कार्ड ये कहता है, ऑटम रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ये टाइम है आपका पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने का, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस जो हम अपने दिमाग में बना लेते हैं और जिसकी वजह से फिर हमारे अंदर ईगो, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर सब चीज़ें आती हैं। आज उन चीज़ों को रिलीज़ करने का टाइम है। आप तो अपनी पुरानी चीज़ें हो सके तो ख़त्म करनी है और नई चीज़ों को अपनाना है। अगर हमें समझ में आता है कि जो हम कर रहे हैं, जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप में या अपने करियर के अंदर, वो गलत है, तो हम उसको बदल सकते हैं, ठीक है। और ये ऑटम सीज़न ये कहता है कि आने वाला ऑटम सीज़न, पतझड़ का मौसम आपके लिए बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आने वाला है, नई ग्रोथ लेकर आने वाला है। तो ये था धनु राशि वालों के लिए इस रीडिंग से। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करिए इस वीडियो को ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे रीड इज़ फॉर एरीज, Leos and for Sagittarius people. After eclipse for the month of July, what changes you will feel in your career or at your relationship front, because these are the two very important aspects of our life. So let's see ki what type of changes you will be getting for the month of July, right? Let's start with the Aries. So let's start with Aries. You are feeling stuck at your relationship front. Maybe you are feeling there is no charm in your relationship, as maybe you are busy, you are stuck, you are juggling in two things, and your career front mainly is facing lot of transformation these days. Since last few days you are facing lot of transformation, lot of major changes, major things. You are feeling like so many old things are coming to an end at your career front, that obviously for your better future also. And after eclipse definitely you will get lot of clarity, and you have some maybe you are facing some fears this time. Obviously if the old things coming to an end, the transformation coming at your career front mainly, it will bring lot of fears, anxiety, tension in your mind that impact your relationship, where you are feeling stuck so many things, maybe because of finances maybe, and you are trying to maintain your finances. And but no worries, this is for your better future. This will bring lot of clarity, ठीक है। Now you are strong enough to handle the situation as you pass through this transformation. You are strong enough to handle the situation,
It will make you much clever, much brilliant, much logical person, and it will bring something good for you. Lots of it will enhance your creativity. Definitely the struggle you are facing, the things you are learning right now, it will enhance your creative expression. That will help you to grow further in your business. And law of attraction card says ki obviously you are in fear this time. Lot of anxiety is there because of transformations, obviously, but stay positive, stay grounded. As you stay positive, you will attract so many positive things around you. Don't indulge in negative thoughts. Transformation is good for you. It will bring out the good things. It will give you the fresh start. Something which is of no use in your life, maybe that thing will come to an end. And after ending, we universe create the space around us to start some new fresh things, right? So hope for the best, that this transformation is the best for you, and it will bring lot of clarity, lot of new things, lot of growth in your life. And winter card, take care of your needs. The winter card says कि maybe you are feeling in dark right now, you are in the most uncomfortable situation because of this card, this situation maybe, but you may uncover something from your past that will shed some light on your things, and it will bring clarity in your life, and you will see all the things clearly till the time of winter arrive. Have trust on God, have trust on your gurus. So whatever is happening, it is for your good, right? So let's start with Leo. Wow, Leo energies, your career, lot of good things are coming in your career and prosperity. Wow. Okay, let's start. Feeling stuck at your relationship front. You feel like because maybe you are facing so much struggle at your work front, feeling very aloof by the time, and you feel so much stuck in your relationship. You are not maybe you were physically present, but mentally you are absolutely absent. Your current situation is changing. You are moving out of this situation. You are moving out of that stuck situation where you are absolutely absent from. So you are coming out of this situation. Your career situation is changing. Your struggleful situation is changing, right? These cards says prosperity. Wow, prosperity. As your career will take the positive turn, definitely you will attract so much prosperity in terms of your contentness at the home front. Obviously, if your career will grow, you will attract money, you will get abundance, you will get happiness at your home front. Your things will change. And marry, lot of guidance, lot of blessings are there for you, Leo people. And your guidance card, Dravid card, this card says obviously this time you are very anxious as your time is changing, because you fear so much you have attracted from your relationship, from your career. But now you change your perception from untrust to trust. Now start trust on the universe. Your things are changing, your relationship is changing, your career is changing. So see, don't change your plan drastically. Just leave your things on the universe. Just flow with time. Okay, changes definitely you will see, because your career will start growing. Okay, and okay, start with Sagittarius people. Let's see what is coming. At your relationship front, some sudden angle will burst out anytime. Maybe you are enjoying a cup of tea, and sudden anger will burst out, turned into some heated arguments. Suggest you not to indulge in any heated arguments. Avoid at that moment. Shift your mind, shift your perception. Don't expect at this moment. A simple discussion may turn into the heated argument. So anytime you feel like it is turning to some heated argument, just quit from there.
and go out for the walk, change your mind. ठीक है, talk to someone else, call to someone, immediately try to change your mind. Okay, at the job front, you are feeling so many oppositions. You face lot of criticism, lot of opposition maybe, and every time you are trying to prove yourself, every time you are putting all your effort to make the things better. At the same time, the good thing is someone is there, some childhood friend, some old friend, or is there to help you. There is some emotional connect, maybe some past life deep connection is there, I can say, is coming to help you out. Perfectionism, every time you are trying to be perfect, it creates a lot of frustration in your mind. So yes, why to be perfect all the time? Just be who you are, do your best, but don't try to be the perfect all the time. We being the human being have so many errors in ourselves, and every error cannot be corrected, right? No one can be perfect, no one can be perfect, and this really hurt you at home front also, because you expect a lot from your partner. You can be the perfect, but the other person cannot be the perfect one, and you have, this is the biggest lesson you have to learn. Divine guidance, obviously you have the divine guidance with you, lot of blessings are there. Use those blessings, learn the lesson. No one is perfect. This will bring harmony in your relationship. Your expectations are too high. Expectation, you created it for yourself. You want your partner to be the best one. No one can be the best one. So this is the tower of expectation, what I can feel with the energies of Sagittarius people. You created the tower of expectation, and you want to be the partner to be the best one, and this is because of your expectation. You are falling from this tower. So be grounded, be humble. Autumn card says release the old and the rest. This card suggests you, this card advises you to release whatever your old pattern was. Release your egos, your expectations. Release all these things. These things will not serve you anymore. Coming, it brings lot of change in you. You will feel lot of change at your career, at your home front. So it's better to change yourself. Okay, this is all for the Sagittarius people. Huge lessons, karmic lessons. So hope you like this video, and if you haven't subscribed this channel, please subscribe to this. Write to me in the comment box, and thank you for watching. Bye.